हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रभास कुमार, इंडियन रेलवे में आज जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पोस्टेड हूँ। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं भारतीय रेल में जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है उसको पावर सप्लाई कहाँ से मिलता है। तो उसके लिए मैंने एक रेलवे का जो सब स्टेशन होता है, जिस तरह स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सब स्टेशन होता है उसी तरह रेलवे का एक सब स्टेशन होता है। उसका एक मैंने खुद से एक पेपर पे सर्किट डायग्राम बना लिया है। उसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि रेलवे में कैसे पावर सप्लाई ओएचई को दिया जाता है ताकि प्रॉपर ट्रेन मूवमेंट हो सके। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से 132 के भी पावर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 3 फेज सप्लाई रहता है, आर, वाई और बी। बट मेरा जो होता है डायरेक्शन सब स्टेशन वो रहता है ओनली 132/25 किलोवोल्ट का सिंगल ट्रांसफार्मर आता है और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आता है। तो उसके लिए मुझे 2 फेज सप्लाई चाहिए, लेकिन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास रहता है 3 फेज सप्लाई। एक होता है आर, वाई और बी, आर, वाई, बी। मुझे लेना है सिर्फ 2 फेज, या तो आर वाई, या तो वाई बी, या फिर बी आर। कोई 2 फेज सप्लाई लेना होता है। बट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास 3 फेज सप्लाई है। अगर मैं सिर्फ 2 फेज लेता हूँ तो उसका वोल्टेज अनबैलेंस होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों के जैसे इंडियन रेलवे के पास बहुत सारा ट्रैक्शन सब स्टेशन होता है। तो उसमें से मान लीजिए मेरा कहीं एक सब स्टेशन है, उसमें ले लिया आर वाई, कहीं है तो वहाँ ले लिए वाई बी, और कहीं और है तो वहाँ ले लिए बी आर। तो इस तरह से उसका फेज जो है वो बैलेंस हो जाता है, तो मुझे वो 2 फेज सप्लाई दे देता है। तो चलिए यही बात करते हैं। तो हम यहाँ पे मान लीजिए आर और वाई सप्लाई उसे लिए हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी सब स्टेशन में 2 ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर 132/25 किलोवोल्ट का लगा हुआ है। तो उसका मैं डायग्राम बना लिया हूँ, उसी के थ्रू आप लोगों को समझाऊँगा। तो चलिए आर और वाई ले लिए। उससे यहाँ से मान लीजिए हम 2 टेपिंग कर लिए हैं, एक आर से और दूसरा वाई से, ठीक। सबसे पहले जैसे यहाँ से सप्लाई टेपिंग लेते हैं हम, तो यहाँ पर लगाएंगे लाइटनिंग अरेस्टर। ये कितना किलोवोल्ट का है? 132 किलोवोल्ट साइड है ये, लेकिन यहाँ हम लगाएंगे 120 किलोवोल्ट, क्योंकि ये 132 किलोवोल्ट जो है वो होता है लाइन वोल्टेज, और मेरा जो लाइटनिंग अरेस्टर लगता है वो फेज में लगता है। तो 132 को डिवाइड कीजिएगा √3 से, तो वो 120 से कम आएगा। इसीलिए हम लोग एलए लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं 120 किलोवोल्ट का। लाइटनिंग अरेस्टर का काम है सर्ज वोल्टेज से इक्विपमेंट को बचाना। अगर मान लीजिए कभी थंडरिंग हुआ, उस केस में हैवी सर्ज वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ, तो उस केस में ये ऑपरेट करके उसको ग्राउंड कर देता है, यही काम है। तो सबसे पहले हम देखिए दोनों फेज में लाइटनिंग अरेस्टर लगाएंगे। यही सेम फेज यहाँ भी है अलग ट्रांसफार्मर के लिए, ये बता दे रहा आपको, ये आप सेम समझ जाइएगा, ठीक। उसके बाद लगाते हैं हम डबल पोल आइसोलेटर। इसका काम है, यहाँ मान लीजिए ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से इधर का सप्लाई कट जाएगा, इसको बोलते हैं नो लोड स्विच, ठीक है। ये हो गया मेरा। उसके बाद जैसे ही मैं आऊँगा इधर फिर, तो उसके बाद हो जाएगा आपका इसका भी फिर डबल पोल हो गया। फिर यहाँ से दोनों को हम बस कपलर डबल प्लस रोटर के थ्रू, इसको हम बस कपलर के थ्रू फिर एक जोड़ते हैं यहाँ से इस दोनों के बीच, एक इसके थ्रू और इसके थ्रू, इस बीच में भी एक हम डबल पोल आइसोलेटर लगाते हैं, ताकि मुझे मान लीजिए कभी दोनों को ऑपरेट करना पड़े तो ऑपरेट हो सके ईजिली। मैं बताऊंगा कब ऑपरेट होता है ये। इसके बाद जो होता है फिर दोनों में जैसे ही आगे बढ़ेगा फिर दोनों में एक डबल पोल आइसोलेटर लगा रहेगा 132 किलो साइड दोनों में। फिर उसके बाद जैसे ही आगे बढ़िएगा, उसके बाद रहता है आपका सीटी करंट ट्रांसफार्मर, दोनों में दोनों सर्किट जो होगा उसमें करंट ट्रांसफार्मर आता है। उसके बाद होगा फिर डबल पोल सर्किट ब्रेकर, डबल पोल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। मतलब ये सर्किट ब्रेकर जो है ना डबल पोल है, बट मैकेनिज्म एक ही होता है। एक ही मैकेनिज्म के थ्रू अगर ऑपरेट करेंगे तो दोनों सर्किट को, दोनों फेज को, इसको और इसको वो ऑपरेट करेगा। उसके बाद हो गया मेरा HVCB, इसको बोलते हैं 132 किलोवोल्ट सर्किट ब्रेकर।
उसके बाद जैसे ही फिर आगे बढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा, फिर ट्रांसफार्मर साइड आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे एक एल लगा देंगे। इसी तरह इस फेज में भी 132 किलोवोल्ट एल लगाएंगे। फिर उसके बाद हो गया मेरा पावर ट्रांसफार्मर आ गया। इसके बाद पावर ट्रांसफार्मर जैसे आएगा, देखिए पावर ट्रांसफार्मर का सिंबल है ये, और ये पावर ट्रांसफार्मर का जो बुशिंग होता है उसमें रहता है बुशिंग सीटी, चारों बुशिंग में लगा रहता है। ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए लगा, ये रहता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हो गया आपका 132 किलो वोल्ट बाय 25 किलो वोल्ट स्टेप डाउन ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर या फिर पावर ट्रांसफार्मर। मतलब इसका इनपुट वोल्टेज 132 किलो वोल्ट होगा और आउटपुट वोल्टेज 25 किलो वोल्ट होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग करंट निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बाद फिर बात करते हैं, जैसे ही आगे इसका एलवी साइड आएंगे तो एलवी साइड में फिर बुशिंग सीटी लगा रहेगा इसमें भी। उसके बाद जैसे ही निकलेंगे फिर एल लगाएंगे एक फेज में। एक फेज जो होता है इसका ना, वो ऑलरेडी ग्राउंडेड किया रहता है बड़ी ड्रिल के थ्रू। यही जाके रेल जो है ना, यही बड़ी ड्रिल के थ्रू जाके कनेक्ट होता है ट्रैक से, निगेटिव ट्रैक से, ताकि सर्किट को कंप्लीट हो सके। मतलब मेरा OHE से जो पेंटोग्राफ के थ्रू करंट लेता है, उसी का रेल के व्हील के थ्रू उसको सर्किट को कंप्लीट करते हुए पावर ट्रांसफार्मर के पास आएगा। ये कनेक्ट रहता है ट्रैक से, ताकि मेरा सर्किट कंप्लीट हो सके, ठीक है। समझ गए आप लोग। इसमें भी एक सीटी लगा रहता है, इसमें भी सीटी लगा दीजिए एक ठो, ये ठीक है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ समझ गए आप लोग, ये रहता है 42 किलो वोल्ट का लाइटनिंग अरेस्टर। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे फिर 25 किलो वोल्ट का सीबी रहेगा यहाँ पे लगा हुआ। फिर यहाँ पे पता है आपको सीटी लगा रहेगा, 25 किलो वोल्ट का सीटी का सिंबल ये है। फिर यहाँ पे सिंगल पोल आइसोलेटर रहेगा यहाँ पे, इसी तरह इसमें भी रहेगा सिंगल पोल आइसोलेटर। फिर जैसे यहाँ आएंगे आगे बढ़ के, ये हो गया आपका बस बार, ये हो गया दोनों बस बार को अलग करने के लिए एक यहाँ पे लगा देते हैं बस कपलर आइसोलेटर, जिसको हम लोग बस कपलर आइसोलेटर बोलते हैं। नॉर्मली क्लोज रहता है ये। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप लोग इस साइड लगा देते हैं दोनों 80। मान लीजिए कभी TSS में, मान लीजिए सब स्टेशन में, मान लीजिए पावर ट्रांसफार्मर का काम चल रहा है, उसको फिल्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए 100 किलो वोल्ट का KVA का 80 लगाते हैं, ताकि इसे सप्लाई प्रॉपर हो सके। यहाँ भी लगा रहता है 80 TSS लाइटनिंग के लिए, पैनल के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए, ये सब के लिए 80 लगा देते हैं, ताकि 24 आवर सप्लाई रहे। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे फिर हम एक फीडर, यहाँ से 2 फीडर डिवाइड हो गया है, क्या कि हम लोग TSS के पास एक न्यूट्रल सेक्शन लगाते हैं। एक फीडर मान लीजिए इस साइड करते हैं, एक फीडर उसके अपोजिट साइड, और बीच में रहता है न्यूट्रल सेक्शन। तो यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे फिर एक आइसोलेटर रहता है, इसी तरह इसमें रहता है आइसोलेटर। फिर यहाँ हो गया PT आपका, इसको बोलते हैं अपना लोग टाइप 2 PT। इसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है वो 70,500/110 वोल्ट होता है। उसी तरह यहाँ भी PT हो गया। फिर CT होगा, फिर CT हो गया। इसका जो रेशियो होता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, 1500 750/5 होता है। और HV साइड का होता है 400 200/5। उसके बाद फिर हो गया 25 किलो वोल्ट सर्किट ब्रेकर, यहाँ भी सर्किट ब्रेकर हो गया। उसके बाद फिर एक आइसोलेटर रहेगा सिंगल पोल, यहाँ भी आइसोलेटर रहेगा सिंगल पोल। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे अपना लोग, यहाँ आपका रहेगा दोनों बस बार को कपल करने के लिए होगा यहाँ पे एगो बस कपलर इंटरप्टर, ये नॉर्मली ओपन रहता है। अगर मान लीजिए कभी एक CB पे ब्लॉक लेना होगा हमको, मान लीजिए CB को कभी हम ऑफ करना हो, ब्लॉक लेना हो, इसको ओपन करना हो, तो उसके थ्रू इसको क्लोज करके इस लाइन को चार्ज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लगा रहता है बस कपलर इंटरप्टर, इसको BX के नाम से हम लोग जानते हैं रेलवे में। उसके बाद फिर एक फीडर का सप्लाई यहाँ आ गया, एक फीडर का सप्लाई यहाँ आ गया। यहाँ पे अगर मान लीजिए डबल ट्रैक है आपका, तो यहाँ पे 4 इंटरप्टर लगा रहता है, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलचाल में BM बोलते हैं, ठीक है। BM मतलब होता है ब्रेकर फॉर मेन लाइन, ठीक है। 4 आता है इसमें भी आगे बढ़ के फिर यहाँ पे PT लगा रहेगा, जिसको बोलते हैं इंडिकेशन PT। इसका रेशियो होता है 7500/100 वोल्ट। चारों में लगा देंगे PT हम, देखिए PT लगा दिए। फिर LA लगा देंगे 42
किलो वोल्ट का LHR लगा देंगे, ताकि कोई सर्ज वोल्टेज आए तो उस समय इक्विपमेंट सर्ज वोल्टेज से बच सके। उसके बाद अपना लोग जैसे ही आएंगे तो जैसे मान लीजिए डबल ट्रैक है मेरा, तो एक ट्रैक मान लीजिए ये हो गया, एक ट्रैक ये हो गया, BC में मान लीजिए ये है न्यूट्रल सेक्शन का सिंबल, मतलब न्यूट्रल सेक्शन जो होता है ना, ये दोनों लाइन को डिवाइड करता है, मतलब यहाँ किसी और का फेज है, यहाँ किसी और फेज का पावर सप्लाई है, ठीक। फिर यहाँ से एक फेज को मान लीजिए डबल ट्रैक है तो एक को लेके यहाँ से इसको दे दिए, फिर इसको दे दिए, फिर यहाँ से इस साइड वाला को दे दिया, फिर यहाँ से इस साइड वाला को दे दिया, ये हो गया डबल से मतलब डबल ट्रैक के लिए। फिर हम लोग TSS में लगाते हैं। आप लोग जानते हैं कि कैपेसिटर बैंक का काम होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना और वोल्टेज को रेगुलेट करना। उसी तरह जो सीरीज रिएक्टर है उसका काम है फॉल्ट करंट को लिमिट करना। तो उसके लिए हम लोग सीरीज रिएक्टर प्लस कैपेसिटर बैंक लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ से एक बस बार यहाँ से ले जा रहे हैं, यहाँ लगा दिया हम एक आइसोलेटर, सिंगल पोल आइसोलेटर। फिर यहाँ पे प्रोटेक्शन PT, वही सेम रेशियो रहेगा इसका भी 7500/110 वोल्ट। उसके बाद फिर एक CT लगा देंगे, प्रोटेक्शन CT 25 किलो वोल्ट का। फिर यहाँ पे एक CB लगा देंगे, सर्किट ब्रेकर 25 किलो वोल्ट का। फिर यहाँ एक LA लगा रहेगा। फिर ये हो गया सीरीज रिएक्टर काम। इसी का काम है फॉल्ट करंट को लिमिट करना, क्योंकि सीरीज रिएक्टर का फंक्शन ही होता है चेंजिंग करंट का अपोज करना, इसीलिए फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए इसको लगाते हैं हम। उसके बाद फिर कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन करके हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। इसका काम है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना और वोल्टेज को रेगुलेट करना। फिर यहाँ पे हम एक NCT लगा देते हैं। इसका काम है इसका जो होता है नाम होता है NCT, मतलब न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर है। इसका काम है अगर किसी कैपेसिटर बैंक में करंट का अनबैलेंस हुआ तो उस केस में इस CB को, कैपेसिटर CB जो ये है, इसको ट्रिप कराना। फिर यहाँ पे एक CT लगा दिए, फिर यहाँ LA लगा दिए, फिर इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। ये रहा 132/25 किलो वोल्ट का TSS का सर्किट डायग्राम, ट्रैक्शन मतलब रेलवे सब स्टेशन का सर्किट डायग्राम। इसी के थ्रू हम लोग इंडियन रेलवे में जो पावर सप्लाई होता है इसी के थ्रू होता है, मतलब 132 किलो वोल्ट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेते हैं, उसको 25 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसको OHE में फीड करते हैं और उसी OHE के थ्रू ट्रेन का मूवमेंट हो पाता है। तो ये रहा 132/25 किलो वोल्ट का ट्रैक्शन सब स्टेशन का सर्किट डायग्राम। तो आप लोग आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाऊंगा। हाँ, अब इसमें एक बताएंगे आप लोगों को बाद में, अगर आप लोगों को जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, बताएंगे आप लोगों को। अगर मान लीजिए कहीं पे किसी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करना है तो ब्लॉक कैसे लेंगे, कब किसको ऑपरेट करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे हम लोग। तो चलिए, ये रहा 132/25 किलो वोल्ट रेलवे ट्रैक्शन सब स्टेशन का सर्किट डायग्राम। अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा कुछ जानना है, जैसे ट्रैक्शन सब स्टेशन में या फिर किसी और सब स्टेशन में पोलैरिटी टेस्ट कैसे होता है, मेजरिंग कैसे होता है, पोलराइजेशन इंडेक्स कैसे मेजर होता है, उसके बाद रिले सेटिंग कैलकुलेशन कैसे होता है, रिले टेस्टिंग कैसे होता है, रेशियो टेस्ट कैसे होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बना के बताऊँगा। इसके बाद मैं एक वीडियो लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को TSS का नॉर्मल एक पिक्चर है वो देख लीजिएगा। चलिए, इस तरह मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।